आज का एपिसोड एक ऐसे यंग बिजनेसमैन के साथ होने जा रहा है जो गोल्ड और डायमंड से जुड़े बिजनेस में झंडे गाड़ चुके हैं। जिनका बिजनेस इंडिया में ही नहीं विदेशों तक फैला हुआ है। इनसे मिलने के लिए माटी इंडिया अहमदाबाद शहर के बेहद पॉश इलाके सैटेलाइट की तरफ जा रहा है। इस इलाके में करोड़पति लोगों के बंगले हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। इसी वीआईपी इलाके में ऊंची ऊंची इमारतों के बीच है एक गौशाला। इसमें अलग अलग पेडिग्री की कुछ गिर गायें हैं। इनका दूध 15 से 18 लीटर तक है। इसमें कुछ काबरी तो कुछ पूरे लाल रंग की है। एक गाय कांकरेज भी है। इस गौ प्रेमी शख्सियत का नाम है रोहित वासाणी। जिस वक्त माटी इंडिया इनकी गौशाला में पहुंचा तो इनकी पत्नी और बेटी भी यहां मौजूद थी। रोहित वासाणी गोल्ड और डायमंड के बिजनेस के अलावा गायों के लिए भी दिन रात समर्पित रहते हैं। तो शुरू करते हैं रोहित वासाणी से ये मुलाकात। आप देखे होंगे मल्टी स्टोरीज आपको अपार्टमेंट्स दिखेंगे और इस इलाके में बड़ी बड़ी कोठियां हैं और इन कोठियों वाले इलाके में वीआईपी जोन में एक गौशाला है। मेरे पीछे गौशाला है और यहाँ पर आप एक गिर गाय बधी हुई दिख रहे हैं। यहाँ पर रोहित भाई वसानी मेरे साथ बैठे हैं अभी। ये रत्न के कारोबार से जुड़े हुए बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन गिर गाय का शौक़ रखते हैं। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैं पूरे देश के भ्रमण में निकला हूँ और मैं ऐसे लोगों को दुनिया के सामने ला रहा हूँ जो कुछ हट के करते हैं। तो आखिर आपको ये गिर का शौक, गाय का शौक कैसे लगा? आप तो रत्न के कारोबार से जुड़े हुए। बेसिकली मैं गोल्ड, डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेस से रिलेटेड हूँ पिछले 26-27 साल से। और मैं बेसिकली सौराष्ट्र के एक पटेल फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और यह तकरीबन 8 साल पहले से एक कहीं किसी से बात हुई कि गाय को घर पे रखना चाहिए। और वैसे भी अपने हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार गाय को तो माता के हिसाब से ही पूज्य है। और एक स्पिरिचुअल बात बोलते हैं कि उसके हिसाब से मुझे शौक़ लगा। तो पहले मैंने 2 गाय से शुरू की थी कि 2 गाय रखी अपने फार्म हाउस पे। फिर उसके बाद शौक़ बढ़ा, सोर्सेज भी बढ़े, तो फिर 20, 25, 30, 40 और अभी आज 200 से ज़्यादा मेरे पास गिर गाय और सभी गिर गाय ही रखता हूँ। और अभी यहाँ जो 6-7 गाय जो आप देख रहे हैं वो यहाँ मैं घर पे लाया हूँ, क्योंकि रोज़ फार्म हाउस पे जाना या जहाँ पे मैंने गाय रखी है वो वहाँ आना जाना मुश्किल रहता है। इसलिए घर पे ही काम हो सके और घर पे ही रोज़ दर्शन कर सके, मैं भी सेवा कर सकूं, मेरी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, मेरे बच्चों को भी नियमित इस काम में लगाता हूं थोड़ा बहुत, ताकि वो भी ये अपने जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है उसको देखे, समझे और थोड़ा जाने इसको। तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है? आप कितने बजे आते हैं यहाँ, कब आते हैं? और मैं दिन में 2 बार यहाँ गाय के पास आता हूँ। बाकी तो जो आदमी रहते हैं वो ठीक से संभालते हैं। और इसमें मैं आदमी तो नहीं बोलूँगा, जो साथीदार बोलते हैं, क्योंकि पूरा दिन तो वो लोग ही ख्याल रखते हैं। मैं दिन में सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे जब गाय को दूध निकालने का वक्त होता है तब चक्कर लगाता हूँ। और दिन में भी कभी कोई गाय बीमार हुई, किसी को इन्फेक्शन हुआ, ये हुआ, तो डॉक्टर आते हैं तब भी आता रहता हूँ। और मैं यहीं पे रहता हूँ वैसे तो पूरा दिन, लेकिन गाय के पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने का ट्राई करता हूँ। तो ये तो एक ऐसा इलाका है, वीआईपी इलाका है पूरा, और बड़े अच्छे परिवार से यहाँ पर रहते हैं और बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज में देख रहा हूँ आसपास। तो उसके बीच में आपने गौशाला सा निर्माण करने की क्यों सोची? नहीं, जगह है अपने पास और अपने जितना गाय के नज़दीक जा सके और वहाँ नज़दीक में रह सके वो हिसाब से किया है। बाकी जगह बाहर अहमदाबाद सिटी के बाहर तो काफ़ी है, लेकिन वहाँ फिर रोज़ आना जाना मुश्किल रहता है
और मेरी जो सिलेक्टेड गाय है 5-6 की, जिसको मैं ज़्यादातर चाहता हूँ वो उन्हीं को लाया हूँ यहाँ पे। बाकी तो इनकी आगे की नस्ल तो मेरे फार्म पे है ही। तो आप ब्रीडिंग भी देखते हैं? हाँ, देखता हूँ। बहुत अच्छा। तो आप कह रहे हैं कि आप रत्न के कारोबार से हैं और हीरे की कदर जौहरी जानता है, और आज मौजूदा वक्त में जो है गाय ज़रूरत है, आप ऐसा महसूस करते हैं? डेफिनेटली। मैं तो देखिए, मैंने ये कोई कॉमर्शियल पर्पस से नहीं किया है गाय को रखना, या 100% एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक अपने हिंदू धर्म के लिए जो गाय माता को पूज्य जाना जाता है। और मेरा खुद का भी स्वार्थ है कि अपने हाथ से जितनी गौ सेवा हो उतना भगवान की कृपा, गौ माता की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। बाकी इसमें कॉमर्शियली मैं कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, जानता हूँ, तो अच्छी अच्छी बातें हर रोज़ नई, हर वक्त नई सीखने को मिलती है। तो उसके हिसाब से जो चेंजेस करने रहते हैं, जो ब्रीडिंग में भी चेंजेस करने रहते हैं, वो करते रहते हैं। अच्छा, तो एक बात और हमको बताइए, क्या आपको लगता है पिछले साल 2 साल में जब से एक कोरोना नाम की बीमारी दुनिया में आई है, तब से लिविंग जो लाइफ स्टाइल है लोगों का, जो गाय के प्रति जागरूकता है, उसमें कुछ बदलाव आया, कुछ अच्छा हुआ है? डेफिनेटली हुआ है। मैं जो 7-8 साल से ये सब चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने काफ़ी सारे नए इस आदमियों को, लोगों को जो मेरे बिज़नेस सर्कल में जुड़े हुए हैं, उनको गाय दी है, बछड़ी दी है, तो वो लोग भी अभी संभाल रहे हैं। वो भी ये इसकी वैल्यूज़ समझने लगे। और समझने की बात तो क्या है कि ये तो हज़ारों सालों से पहले लिखा हुआ है सब, और हमारे धर्म में के हिसाब से जो लिखा है वो फॉलो करना है हमको। तो मेरी वजह से काफ़ी और लोगों को भी इंस्पिरेशन हुआ, काफ़ी और लोग भी ये करना शुरू किया। किसी ने अपने फार्म हाउस में 2-4, किसी ने घर पे 1 या 2 गाय रखना शुरू किया। तो इसकी जो वैल्यूज़ है, इसका मूल्य है, सब लोग जानने लगे हैं और धीरे धीरे इसमें शौक़ बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये बताऊंगा कि जैसे यहाँ तो हमारे हज़ारों सालों के पहले हिंदू धर्म संस्कृति में, वेदों में लिखा हुआ है। फॉरेन में, यूरोप और यूएस में अभी एक ट्रेंड हो रहा है काऊ कडलिंग जिसको बोलते हैं, जिसको हाफ एन आवर, 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर गाय को गले लगाने के साथ बैठना है। तो जो कोई डिप्रेशन का कोई दर्दी है, या जिस किसी को भी नींद ना आने की बीमारी है, वो इससे इलाज होता है। तो यहाँ तो ये सब चीज़ अभी बहुत प्रचलित नहीं है, लेकिन बाहर तो बहुत है। और ये सब लोगों को मैं सब बताते रहता हूँ, तो लोग जानते हैं और मेरे यहाँ भी आते हैं, गाय के पास बैठते हैं, अपने घर से रोटी, दाल, गुड़ लेके आते हैं, खिलाते हैं, बैठते हैं, हाथ घुमाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो बेसिकली लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने, वही मेरा एक मकसद है इसमें। तो आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे साथ मेरे माताजी, मेरे वाइफ, मेरा लड़का और लड़की है। वो भी लोग निरंतर यहाँ देखते रहते हैं और आते रहते हैं। अच्छा, तो मुझे आप थोड़ा सा अपना गौशाला के अंदर ले जाएंगे, कैसी कैसी गायें? हाँ, आइए। जैसे जी हम चलते हैं। हाँ, एक तो ये बाहर ही रखी है, एक तो हाँ, ये बाहरी रखी है, ये थोड़ी बीमार थी। आज डॉक्टर चेक करने के लिए आए थे, इसलिए यहाँ पे बाहरी रखी है। खुले में बिल्कुल व्यवस्था है, ये सूखा चारा की व्यवस्था है, और इधर एक गौ माताएं हैं। हाँ, यहाँ भी एक थोड़ा इनके बारे में बताइए कि कहाँ से कैसे आई, और ये इसका नाम हमने रखा है बोडी। एक्चुअली थोड़ा हट के अलग नाम है, लेकिन ये मेरे पास जो गाय है इसमें ये 4th जनरेशन है। 4th जनरेशन? हाँ, 4th जनरेशन है। और जो सबसे पहले मैं इसकी नानी नहीं, पर नानी जो मैं लाया था सौराष्ट्र से, वो भी बहुत अच्छी थी और दूध में बहुत, वो भी मेरे फार्म हाउस पे है। और ये गाय को मैं इसलिए यहाँ पे लाया हूँ कि ये बहुत ही शांत गाय है। कोई भी नया बंदा आके भी इसको हक कर लेगा, कुछ भी करेगा, ये मारेगी नहीं, कुछ भी नहीं करेगी। देखिए सही बात एकदम, ये अपना जरा भी मुंह नहीं हिलाएगी। ये बहुत ही शांत गाय है, इसलिए मैं यहाँ लाया हूँ ताकि बच्चे भी मेरे आ सके, उसके साथ खेल सके। कर सके। हाँ, कर सकते हैं और करते हैं, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि आपने छोटी छोटी जो बछड़ी हैं, इनको भी कुछ ठंड से बचने के लिए? हाँ, ये अभी ठंड थोड़ी यहाँ ज़्यादा है, इसलिए इसके लिए यहाँ पे ये इनको अलग रखा है। नीचे सूखा घास डाला हुआ है ताकि वो थोड़ा गर्म महसूस हो, और ये छोटे बछड़ी को अलग यहीं पे रखते हैं। और इधर भी कुछ गायें हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मेरे को बताइए। हाँ, ये जो गाय है, ये इसका नाम गोपी है। और ये थोड़ा सा मेरे पास जितनी गाय है उसमें सबसे तीखा, यानी सबसे कड़क स्वभाव की है ये। अच्छा। और मैंने जब से ये शुरुआत की, तब से सबसे पहली गाय मैंने सौराष्ट्र से यही खरीदी थी, यही मैं परचेस करके सौराष्ट्र गांव से लाया था। और इसका नाम गोपी है। ये 8 साल से मेरे पास है।
लेकिन 8 साल से भी इसके स्वभाव में कोई चेंज नहीं है, एकदम गुस्से वाली है। लाइक इसके नज़दीक जाना, मैं भी जाता हूँ, मुझे भी सींग मार देती है। तो कितना आप और ये गोपी की बछड़ी है गोपी की बछड़ी। अभी, हाँ, ऑलमोस्ट नियर टू गाय। तो ये अधिकतम आपने कितना दूध दिया किसी गाय से? वैसे तो आपका ये कोई वो नहीं है, जितना दे दे उतना बड़ी आपकी संतुष्टि है, मुझे पता है। हाँ, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर कितना दूध देखा है? नहीं, दूध तो जैसे मेरे पास जो गाय है उसमें सबसे ज़्यादा दूध देने वाली 8 से 9 लीटर पर टंक यानी पर टाइम, यानी 16 से 18 लीटर वाली गाय रहती है। उससे आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा एक लिमिटेशन है ब्रीडिंग में, थोड़ा बदलाव लाने का, थोड़े क्वालिटी ब्रीडिंग करने में, उसकी वजह से थोड़ा वो। लेकिन गिर गाय तो जैसे ब्राज़ील में गिर गाय का सुना है तो पर टाइम 23-25 लीटर दूध देने वाली भी गाय है। यहाँ भी मिल जाती है, तो वो तो 30-40 तक पहुँच जाती है। हाँ, हाँ। तो एक मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा बुजुर्ग, बड़ी, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत हाँ, ये एकदम बढ़िया गाय है, लेकिन मेरे फार्म हाउस पे उसको कुछ तबीयत में 19-20 था तो खा नहीं रही थी पिछले 3 महीने से, इसलिए मैं यहाँ लेके आया हूँ ताकि मेरी नज़र के सामने रहे। इसको डॉक्टर में इसमें दवाई भी जो कर लिया है कि ताकि इसको भूख लगे ज़्यादा। ये भी बहुत रेयर है, इसके जो सींग है ये भी थोड़ी गर्म स्वभाव की है, तीखी स्वभाव की है, लेकिन इसके सींग और इसका जो सर है वो थोड़ा यूनिक है और 100% गीर वाला है, प्योर गीर। लेकिन एक मैं देख रहा हूँ थोड़ा कांकरेज भी है आपके पास। हाँ, ये ये नॉर्मली कांकरेज गाय रहती है, वो गर्म और तीखे स्वभाव की रहती है, लेकिन ये बहुत शांत है। अच्छा, ये बहुत शांत गाय है। देखो, इसको भी कुछ भी करेंगे ये आगे नहीं आएगी, मारेगी नहीं। अच्छा। इसलिए मेरे को पसंद है, एक गाय रखता हूँ वैसे ये। उल्टा है आपके इसमें, क्योंकि गिर शांत होती है, कांकरेज जो है कांकरेज थोड़ी aggressive। गर्म रहती है, एग्रेसिव रहती है। हाँ, ये अच्छी बात है। तो आप लोगों ने देखा कि रोहित जी एक अहमदाबाद शहर के बीचों बीच, और जो बहुत वीआईपी लोग रहते हैं और अच्छे घना सेठ लोग रहते हैं, वहाँ पर गिर गौपालन कर रहे हैं, और सेवा भाव ज़्यादा है इनका, और रत्न व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जब ये कर सकते हैं तो एक आम गौपालक जो जिसके पास ज़मीन है और पूरे लैंड है, वो भी कर सकता है। तो आने वाले जितने भी एपिसोड्स हैं अभी, उनमें भी हम आपको रोहित जी जैसी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ दिखाएंगे, और आपको उनसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो रोहित जी, आपने माइटी इंडिया को समय दिया, और बहुत मैं बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। थैंक यू। कितना दूध दे रही है आजकल? ये देती है 5 लीटर एक अभी टाइम का? अभी हाँ, अभी ये 8 दिन हुआ बच्चा दिए हुए, इसके लिए कम है दूध। 6 से 7 लीटर दूध देगी एक टाइम का ये। एक टाइम का 6 से 7 लीटर। हाँ,